आज हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। यह समास की तरह यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको आज पढ़ा रहे हैं। तो संधि भी मैट्रिक, इंटर, बीए, कमीशन हर जगह पूछता है यह भी, इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िए, तैयारी कीजिए। तो संधि का मतलब क्या है? संधि मतलब है दो चीजों का जुड़ना, उसको कहते हैं संधि। तो इसी तरह जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? संधि। तो इसके परिभाषा कहते हैं तो दो शब्दों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वर्णों के आपस में मिलने से जो संधि होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन या दो व्यंजनों के मिलने से जो संधि बनते हैं उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर, व्यंजन और एक विसर्ग के मिलने से जो संधि बनते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं संधि। आज हम लोग देख रहे हैं संधि, 2-3 क्लास चलेगा इसका। तो एक करते हैं संधि, देखते हैं संधि। दो अक्षरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा जोड़ इस रमेश, जैसे रमा प्लस इस रमेश। यहां पर दो मिला और इस हो गया रमेश। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। पाठ जोड़ शाला, पाठशाला। तो इस क्या हो गया? संधि हो गया। तो अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। एक में स्वर संधि, दो में व्यंजन संधि, और 3 में विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसका परिभाषा देखते हैं। दो स्वर्णों के मेल से जो संधि बनते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजनों के मिलने से जो संधि बनती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग के मिलने से जो संधि बनते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि 3 संधियां, 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे इसको। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक स्वर संधि। स्वर संधि
दो स्वरों के मिलने से जो संधि बनते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों को मिलने से दो स्वरों के मिलने से जो संधि बनते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। यहाँ पे दो स्वर आ और अ मिला, तो हो गया आलय। दो स्वर के मिलने से बना, यहाँ पर आ प्लस आ मिला और आ हुआ, आ और आ मिलके आ हो गया, ये हो गया विद्यालय। जैसे रमेश, रमा प्लस इस बना रमेश। तो यहाँ पर आ और ई मिला और बन गया ए, रमेश। ए बन गया, हो गया रमेश। तो इस तरह से देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये हो गया स्वर संधि। अब हम देखेंगे स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, उन भेदों को हम लोग देखते हैं और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के 5 भेद और इसको एक एक करके सभी को हम डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू। आज हम लोग फिर से व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे संधि। पिछले क्लास में हम लोग संधि पढ़े थे, संधि के प्रकार पढ़े थे, इसका परिभाषा पढ़े थे। तो आज हम लोग संधि के प्रकार में एक एक का वर्णन करना शुरू करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज स्वर संधि। क्या पढ़ते हैं? स्वर संधि। तो स्वर संधि हम लोग पढ़े थे, जब दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। इसके एक एक करके हम लोग वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए लिखते हैं, परिभाषा में लिख लेते हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के
5 भेद होते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, तुम्हें गुण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो 5 भेद हो गया। इसको सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं, जो समझते हैं। संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ हार्ड भी है। हिंदी व्याकरण में 2 चीज बहुत हार्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? समास और संधि। बहुत पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है इससे, और ये थोड़ा हार्ड भी है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। 2 समास तो हम पढ़ा देते बुद्धि जी से, लेकिन इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं संधि। आज हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इसमें दीर्घ संधि जब हर्ष या दीर्घ के पास, जब हर्ष या दीर्घ के बाद अ आ उ आता है, सेम हर्ष दीर्घ आता है, तब उसी संधि के बाद एक अगला दीर्घ स्वर बन जाता है, जिसी को हम लोग जिसे करेंगे हम दीर्घ संधि। माने 2 स्वर मिलकर जब दीर्घ बनता है, दीर्घ स्वर बनता है, 2 स्वर मिलने के बाद क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। लिखेंगे हर्ष या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ मिलने से दीर्घ संधि बनता है। से सवर्ण दीर्घ बनते हैं, सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ वर्ण होता है, सवर्ण दीर्घ बनते हैं। जैसे माने क्या? 2 स्वर्ण, फिर उसके बाद स्वर्ण मिलते हैं, हर्ष या स्वर मिलते हैं, तो क्या बनता है? स्वर्ण उसी के दीर्घ बनता है, उसी स्वर्ण के दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अ प्लस अ क्या बनता बनेगा? दीर्घ बन जाएगा, आ बनेगा। क्या बनेगा? अ और अ मिलके आ बनता है, जिससे उसका हम कहेंगे ज्ञान। ज्ञान प्लस अभाव क्या होगा? ज्ञाना भाव, ज्ञाना भाव। देखो यहां पर क्या है? अ है, और यहां पर भी क्या है? अ है।
और है, क्या बना, आ बना, क्या बना, आ। तो ज्ञान यहाँ पर आ बन गया, क्या बन गया, आ। तो ओ और अ बन के आ बना। उसी इसमें इसमें भी ओ जुड़ा, इसमें भी ओ जुड़ा, और क्या बन गया, आ बना। इसी तरह बन गया ज्ञाना भाव, ज्ञान प्लस अभाव, क्या बन गया, ज्ञाना भाव। इसे ओ प्लस आ क्या बनेगा, आ बनेगा। ओ प्लस आ क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, तो क्या है यहाँ पर अंत में अ है, यहाँ पर क्या है, आ है, क्या बन गया, आ बना। धर्मात्मा क्या बन गया, आ बन गया, है नहीं, धर्मात्मा, धर्मात्मा। तो क्या बन गया, आ लग गया, इसमें आ लग गया, क्या लग गया, आ लग गया। धर्म था, आ लग गया इसमें, धर्मात्मा। तो क्या देखते हैं, दो स्वर मिलके एक दीर्घ दीर्घ बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है वो। और देखते हैं एग्जाम्पल, ई प्लस ई क्या बनेगा, दीर्घ ई। हर्षी हर्षी मिल क्या बन गया, दीर्घ ई। जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, रविंद्र। यहां देखो हर्षी है, हर्षी है, हर्षी है, क्या मिल बन गया, दीर्घी। यहाँ पर क्या बन गया, हर्षी था, यहाँ बन गया दीर्घी, दीर्घी। हर्षी हर्षी मिल गया, बन गया क्या, दीर्घी। तो इस तरह से यह हो जाता है। समान स्वर या दो स्वर ही आपस में मिलके समान स्वर के दीर्घ बन जाता है। यदि देखेंगे इसमें दीर्घ ई प्लस दीर्घ क्या बनेगा, दीर्घ, क्या बन जाएगा, दीर्घ। जैसे मही जो ईश्वर, मही जो ईश्वर, ईश्वर महेश्वर, क्या बनेगा, महेश्वर, महेश्वर, महेश्वर। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये हो गया दीर्घ संधि, क्या हो गया, दीर्घ संधि। चलो अब 2 में पढ़ते हैं हम। नंबर 2 में क्या था, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। इसमें आकार या आकार, अकार या आकार, आकार के बाद, आकार या आकार के बाद हर्ष या दीर्घ रहे, हर्ष, हर्ष या दीर्घ रहे तो अ प्लस ई ए बन जाता है, अ प्लस उ ओ बनता है, अ प्लस रीरी अर बन जाता है, क्या बनता है, अर। यानी कि इसको अ और ई मिलके ए बन जाता है, अ और उ बन के ओ बन जाता है, अ और रीरी बन के अर बन जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
प्लस ई, अ प्लस ई क्या बन गया ए। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र। तो क्या बना यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है, ये क्या बन गया ए बन गया। यहाँ पर क्या बन गया यह ए बन गया। तो देव था इसमें एक का लग गया, इसमें एक का लग गया, क्या हो गया देवेंद्र। अ और ई बन के ए बन गया, तो हो गया देवेंद्र। और ये क्या बन गया देवेंद्र। जैसे अ प्लस ई क्या बनेगा, तो ए बनेगा। गण प्लस ईश, ईश क्या बन गया गणेश, गणेश। यहाँ पर क्या बना अ है और ई है, क्या बन गया ए बन गया। यहाँ पर बन गया ए, हो गया गणेश। ये तो हो गया गणेश। इस तरह से क्या होता है कभी पूछ देगा इसका संधि विच्छेद कीजिए, अधिक तो पूछता है संधि विच्छेद कीजिए, कभी पूछ देगा यह जो है किस संधि के, इसमें किस प्रकार का कौन सा संधि है, यह कौन सा संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, या इससे गहराई में जाएगा तो पूछ देगा यह यन संधि है कि गुण संधि है कि दीर्घ संधि है, किस प्रकार के संधि है। इस तरह से यह पूछ देता है। अधिकतर पूछता है क्या, कुछ शब्द देगा, कहेगा इसमें संधि विच्छेद कीजिए, या दे देगा शब्द, कुछ शब्द देगा रवि प्लस इंद्र क्या बन के क्या होगा, उल्टा पुल्टा कहीं से पूछ देगा, इधर से इधर, इधर से इधर पूछ देगा, इधर से इधर पूछ देगा, या कभी पूछ देगा यह किस प्रकार का संधि है। हम लोग दो संधि पढ़ लिए, स्वर संधि के 5 में है, इसमें 2 संधि पढ़े, और हम लोग पढ़ते हैं 3 और संधि पढ़ते हैं। हम लोग देखिए क्या आ से अ मिलके क्या बनता है आ मिलके आ बनता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे, एक एक शब्द को ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जहां न समझ में आए वो हमको कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से बताएंगे। नंबर 3 में थे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि इसमें कहता है क्या, अ या आ के बाद ए रहेगा, ये क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा। या या आ के बाद ओ रहेगा, तो हो जाएगा औ। सिंपल है। ओ आ के बाद ओ आ प्लस ए रहेगा क्या होगा ऐ, ओ आ प्लस ओ रहेगा क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल जैसे ओ प्लस ए क्या बन गया ए बन गया। जैसे 1 प्लस एक्स क्या होगा एक्स, तो क्या बन गया, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, यहाँ पर ओ है और ए है, क्या बन गया ए बन गया। यहाँ पर बन गया ऐका लग गया, क्या लग गया ऐका लग गया। जैसे आ प्लस ए क्या हो जाएगा ऐ हो जाएगा। तो सदा प्लस ए हो गया,
तो क्या हो गया, आ प्लस ये जो क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या हो जाएगा, सदैव, सदैव, क्या बन गया, सदैव। तो इस तरह से हम देखते हैं नंबर 4 में, इसको देख समझिए, नंबर 4 में क्या हो जाएगा, यन संधि, यन संधि, यन संधि, यन संधि। इसमें कहता है क्या, हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ के बाद, के बाद, के बाद कोई अन्य स्वर आ जाता है, कोई अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर, स्वर आए तो ई या ई का य, उ या उ का व यह होता है, होता है। ई य बन जाएगा, उ व बन जाएगा। जैसे जैसे ई प्लस अ, ई प्लस अ, ई प्लस ई के बाद अ है, क्या बनेगा, य बनेगा, क्या बनेगा, य, ई और अ बन क्या बन गया, य। जैसे यदि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, यद्यपि, ई प्लस आ, क्या बन गया, या, क्या बन गया, या। जैसे इति प्लस आदि, आदि, इत्यादि। देखो यहां पर क्या है, ई हो गया और यहाँ पर आ हो गया, तो क्या बन गया, या बन गया, इसलिए अब यहाँ पर आ गया इत्यादि, इत्यादि। ई प्लस उ प्लस अ, उ प्लस अ, क्या बन गया, वो। जैसे अनु प्लस ऐ, अन्नई, अन्नवई, अन्नवई। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, उ है प्लस अ है, तो क्या बन गया, वो बन गया, तो क्या, अन्नवई। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद नंबर 5, नंबर 5 में क्या है, तो अयादि संधि, अयादि संधि। इसमें कहते हैं ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आता है, यदि कोई स्वर आए तो, आए तो, आए तो
ए का ऐ, ए का ऐ, ऐ, ओ का औ, ए का आय, और औ का आव, आव होता है, होता है। यानी कि इसको याद रखना है, ये मेन शब्द है इसका। ये जो है आई हो जाता है, ओ है औ हो जाता है, ये है आई होता है, और जो है आव हो जाता है। जैसे यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पांचवा से पूछता है अधिक। जैसे देखिए अ प्लस ए प्लस और एक को क्या बनेगा, ऐ बनेगा। क्या बनेगा, ऐ बनेगा। जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, यहाँ पर क्या है, ए है प्लस क्या है, अ है, क्या बन गया, ऐ, तो हो गया नयन, नयन। ने प्लस अन क्या बन गया, नयन। ओ प्लस ई, ओ प्लस ई क्या बन गया, अवि। क्या बन गया, अवि। जैसे पो प्लस इत्र, इत्र बन गया पवित्र। ये सब बहुत पूछता है। ओ प्लस अ क्या बन गया, आव। ओ प्लस अक, पावक, पावक। तो ये बहुत पूछता है, पचमा जो है बहुत पूछता है। ये सब समझ लेंगे, ये सब को याद रखना पड़ता है। ये सब जो है ना, ये सब याद रखेंगे। जब हम क्या होने के बाद कहते हैं ओ ए बन गया, ए बन गया, ओ और ई बन का अभी बन गया, ओ और ओ बन के आ बन गया। तो इतना समझे ने प्लस अन्ययन, ए पो प्लस इत पवित्र, पो प्लस पावक, कैसे क्या बन गया, इसका रूल दिया गया है। जिसको हम लोग रूल को याद कर लेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। तो आज ये हो गया स्वर संधि खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, फिर व्यंजन संधि। आज हो गया स्वर संधि, फिर पढ़ेंगे व्यंजन संधि, फिर पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो एक एक करके संधि को पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा, क्या लगा, दिक्कत क्या होता है, क्या समझने में, कमेंट करें। फिर इसको हम देखेंगे। तो थोड़ा हार्ड चैप्टर है, संधि जो है हार्ड है, इसको 2-3 दिन समय लगेगा, इसको पढ़ेंगे। ये सब हर जगह पूछता है, संधि और समास हर जगह पूछता है, इसलिए हम इसे पढ़ाने की कोशिश किए। कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करें, शेयर भी करें, और जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट करें, हम वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हम आज पढ़ रहे हैं संधि। इससे पहले हम लोग पढ़े थे संधि, संधि के प्रकार, इसके बाद पढ़े थे स्वर संधि। आज हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ऐसा संधि जिसमें पहला शब्द व्यंजन हो और दूसरा शब्द, ऐसा संधि जिसमें पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो। तो इस प्रकार की संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जिस संधि में पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं।
व्यंजक संधि में बहुत सारा रूल नियम है, इसमें हम देखते हैं रूल नंबर पहला। रूल नंबर पहला, रूल नंबर पहला क्या कहता है, जब क च ट त प इसके साथ कोई स्वर हो, क्या हो, कोई स्वर हो या तृतीय वर्ण हो, तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण हो, तो चतुर्थ वर्ण हो या य र व हो, ये जब रहता है तो पहले वर्ण इसका जो है, इसका तृतीय वर्ण रहता है। यह क्या होता है, तृतीय वर्ण रहता है, तृतीय वर्ण होता है, हो जाता है, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तृतीय वर्ण में हो जाएगा। जैसे लिखिए, यानी रूल क्या होगा, जब क च ट त प के बाद स्वर हो या तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण या य र व हो, तो यह जो है वो तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखते हैं, वाक प्लस इस, यहां पर क्या है, क है और इसके बाद क्या है, ई है, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यह ग में, तीसरा स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वागीस, क है तीसरा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा वागीस। समझे, यहाँ ये जो है वो तीसरा में परिवर्तित हो जाएगा, जो का क्यों रहेगा, लेकिन ये पहला पद जो है वो क्या हो जाएगा, तीसरा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखते हैं, लगाओ, दिक प्लस गज, दिग प्लस गज, तो क्या है, क है प्लस गो है, तो स्वतः तीसरा पद है, ये किस में बदलेगा, फिर गौ में बदलेगा, अर्थात गौ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिग्गज, हो गया, समझ बात, यानी क च तो प के बाद स्वर हो या तीसरा वर्ण या चतुर्थ वर्ण हो या य र ल व हो, तो यह जो है वो तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखते हैं, सद प्लस गति, क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण में बदल जाएगा, समझ लेगा, तीसरा वर्ण में, तो सद गति, सद गति, ये हो गया रूल नंबर 2। फिर पालन, तो आप सोचते हैं रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2 क्या है, यदि क च ट प, क च ट
ट, त, प। इसके बाद पंचम वर्ण हो, कौन वर्ण हो? पंचम वर्ण हो। पंचम वर्ण हो तो इस पंचम वर्ण में पंचम वर्ण हो तो यह भी पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। हलंत के साथ ये क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, बदल जाएगा वो। तो यह तो पंचम वर्ग हो जाता है। क्या हो जाएगा? हलंत के पंचम वर्ग में हलंत के साथ पंचम वर्ग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, उत्प्लस चारण, उत्प्लस चारण। तो क्या है? जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। तो ये क्या होगा? ये बदल जाएगा पांचवा में हलंत के साथ। किसमें बदल जाएगा? पांचवा में। पहला वर्ण में है, किसमें बदलेगा? पंचम वर्ण बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जगत जगन्नाथ, जगन्नाथ। क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। लिखते हैं खट प्लस मास, खट प्लस मास। इसमें बदलेगा तो ये बदल जाएगा नॉन, मूर्धन नॉन, खट मास। क्या हो जाएगा? खट मास। तो दूसरा रूल क्या कर रहा है? यदि क च ट त प के बाद पंचम वर्ण हो, क्या कौन सा वर्ण हो? पंचम वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, तो पहला वर्ण जो है वो भी हलंत के साथ पंचम वर्ण, वो अपना ही पंचम वर्ण बदल जाएगा। अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण, अपने ही वर्ण में पंचम वर्ण में वह बदल जाएगा। इस तरह से बना खड मास। ये हो गया रूल नंबर 3। तो इसके आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं, रूल नंबर 4, 5 भी पढ़ते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या करता है? तो या दो, तो या दो के बाद क्या आवे? च या छ आवे, छ। तो का तो किसमें बदल जाएगा? च में, और दो बदल जाएगा छ में। ये दोनों यहां बदल जाएगा, इसमें च में बदल जाएगा।
और यदि यहीं पर ज या झ हो, ज या झ हो, जो है बदल रहा है किसमें, ज में, किसमें बदलेगा, ज में, यानी तो और द के बाद, तो और द के बाद जब जो झ हो तो ये जो है ये बदल जाएगा किसमें, ज में। तो या दो के बाद जब तो या ठ हो, तो या ठ हो तो किसमें बदलेगा, ट में बदलेगा। तो या दो के बाद डो या ढ हो, डो या ढ हो तो किसमें बदलेगा, द में बदलेगा। यानी कहने का मतलब है क्या, कहने का मतलब हो गया चीज है, इसलिए हम ड्रॉ करेंगे क्या, तो और दो के बाद यदि चो छ हो तो यह जो है च में बदलेगा, चो तो और दो में जो झ हो यह जो है ज में बदल जाएगा। यदि इसके बाद तो छ हो यह ट में बदल जाएगा, और इसके बाद यदि दो ठ हो यह ट में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम इसका रूल लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण तो यह किस में बदल जाएगा, इस बार क्या च है, यह बदल जाएगा च होगा उच्चारण, उच्चारण। सत्यजन, सत्य प्लस जन तो क्या किसमें बदलेगा, ज में बदलेगा, बदलेगा सज्जन, सज्जन। उत प्लस लास, लास ये क्या बदलेगा, किसमें बदलेगा, तो में बदलेगा। और यहाँ पर लॉ कैसे लॉ दे देगा तो लॉ मिलेगा, उल्लास, उल्लास। तो हम लोग देखें शरद प्लस चंद्र, चंद्र, शरद प्लस चंद्र, दो तो दो मिलेगा, चौ है यह किसमें बदलेगा, दो च में बदलेगा, तो शरद चंद्र, शरद चंद्र, शरद चंद्र। तो हम क्या देखते हैं, यह बदल गया इसमें चौन, यहां हम देखिए बदल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं जब तो या दो के बाद चौ छ हो तो दो च में बदलेगा, जब तो दो के बाद जो झ हो तो जो ये दोनों तो दो जो है ज में बदलेगा, जब तो दो के बाद तो थ हो ये जो है तो में बदलेगा, जब तो दो के बाद तो ढ हो तो ड में बदलेगा, इसके बाद लो हो तो वो ल में बदलेगा। उत प्लस चारण, उच्चारण, तो जो है च में बदल गया। सत्य प्लस जन, सज्जन, तो जो है ज में बदल गया। उत प्लस लास, उल्लास, यहाँ जो तो जो है आधा ल में बदल जाता है। शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र, दो जो है वो च में बदल गया। इस तरह से हम देखते हैं रूल नंबर
तीन, जो तो के बाद चौथा हो इसमें कॉमन ले जाता है। इस बार हम लोग लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखते हैं, वही चीज है, तो या दो के बाद, तो या दो के बाद हो, क्या हो, तो के बाद हो, तो किसमें बदलता है, तो दो में बदल जाता है, किसमें बदलता है, तो दो में बदल जाता है। और ह जो है वो ध में बदल जाता है, और ह जो है वो ध में बदल जाता है। ध में बदल जाता है। तो हम इस तरह से देखते हैं, इसको देखते हैं 5 में, यदि म के बाद यो रो लो वो हो, तो यह अनुस्वार बदल जाते हैं, किसमें बदलते हैं, अनुस्वार में बदल जाते हैं। अनुस्वार में बदलता है, अनुस्वार में बदल जाता है। इसे समहार, सम प्लस हार, इसमें अनुस्वार में लगेगा संहार, सम प्लस योग, संयोग, सम प्लस सार या इस तरह से यह पूछता भी है। यानी म के बाद जो अनुस्वार है हो, यो रो लो वो हो, या तालम स मूर्धन्य स हो, इस तरह के शब्द आ जाए, ये सब आ जाता है, तो क्या होता है, म क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है। इस तरह से हम लोग देखिए व्यंजन संधि, जिसको लोग देखिए 2-3 रूल हैं, उसको लोग याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसमें संधि थोड़ा हार्ड है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, रूल को याद कर लेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। इससे पहले हम लोग संधि पढ़े थे, स्वर संधि पढ़ लिए थे, व्यंजन संधि पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि। तो चलिए कहते हैं, देखते हैं विसर्ग संधि क्या है। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे
तपो प्लस तप प्लस 1, तपह प्लस 1 क्या हो गया? तपो 1। तपो 1। रूल नंबर इसका हम रूल नियम देखते हैं, इसका सब रूल नियम को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कैसे होता है विसर्जन नियम। नंबर 1 में कहता है क्या? कहता है कि विसर्ग के बाद च या छ हो, क्या हो? च या छ हो, तो विसर्ग का तालंश हो जाता है। विसर्ग क्या किसमें बदल जाता है? तालंश में। या विसर्ग के बाद ट या ठ ये किसमें बदल जाता है? तो दंत स में। किसमें बदल जाता है? दंत स में। या विसर्ग के बाद ट या थ दंत हो, ये किसमें बदल जाता है? मूर्धन्य स में। ये विसर्ग किसमें बदल जाता है? दंत स में। ये विसर्ग किसमें बदल जाता है? मूर्धन्य स में। तो रूल क्या हो गया? यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो तालंश में बदल जाता है, तो थ हो तो दंत स में बदल जाता है, विसर्ग के बाद ट थ हो तो यह मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे देखते हैं मन प्लस ताप, तो क्या है? विसर्ग है और तो है, किसमें बदलेगा? मूर्धन्य स में बदलेगा। तो किसमें बदलेगा? यह मूर्धन्य स में बदलेगा। यहाँ पर ये मूर्धन्य स में बदल जाता है और ये दंत स में बदल जाएगा। दंत स में यहाँ पर क्या बदलेगा? दंत स में बदलेगा। दंत स में तो क्या जाएगा? मनस्ताप। क्या जाएगा? मनस्ताप। यह हलंत में बदल गया। धनु कंटक, धनु प्लस कंटक टंकार, धनु प्लस टंकार, तो क्या है? विसर्ग है और ट है, तो किसमें बदलेगा? मूर्धन्य स में बदलेगा। मूर्धन्य स के अंत में बदलेगा। तो धनुष टंकार, तो क्या लेगा? धनुष टंकार, धनुष टंकार। तो इस तरह से यह नियम काम करता है। और देखते हैं तो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में कहता है क्या? विसर्ग के बाद तालंश, मूर्धन्य स, दंत स। विसर्ग के बाद क्या हो? मूर्धन्य स, दंत स, तालंश, मूर्धन्य स, दंत स। तालंश विसर्ग के बाद क्या हो? मूर्धन्य स, दंत स, तालंश, मूर्धन्य स, दंत स। तो विसर्ग के बाद तालंश, मूर्धन्य स, दंत स हो तो इसमें विसर्ग जो है वो विसर्ग ही रह जाता है। विसर्ग जो है वो विसर्ग ही रह जाता है। इस एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे देखते हैं जैसे दुशासन, दु प्लस शासन क्या गया? दुशासन। तो हम हलंत के बाद क्या है? तालंश है। यहाँ पे क्या है? हलंत है और तालंश है। तालंश है
तो क्या हो गया, हलंत का हलंत रह गया। तो क्या रहता है, हलंत का हलंत रह जाता है। नि प्लस दे, संदेह, नि प्लस संदेह, क्या हो गया, निसंदेह, संदेह, निसंदेश। तो क्या पढ़ते हैं हम, देखते हैं हम, तो विसर्ग के बाद दंत स्व है, तो क्या रह गया, विसर्ग का विसर्ग रह गया। चलिए इसी तरह हम लोग और इसका रूल पढ़ते हैं। तो इस रूल सबको हम याद रखना पड़ेगा। संधि थोड़ा टफ है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है, ये हर जगह पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, बड़े बड़े एग्जामों में विसर्ग को, संधि इसको पूछता है, संधि विच्छेद पूछता है। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में क्या कर रहा है, रूल नंबर 3 में कहता है विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, विसर्ग है इसके पहले ई रहेगा या ऊ रहेगा, प्लस क ख इसके बाद क हो या ख हो या प हो या फ हो। तो इस तरह से जब रहता है तो क्या होगा, ये जो है विसर्ग जो है वो मूर्धन्य स में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है, तो मूर्धन्य स में बदल जाते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे नी प्लस कपट, नी प्लस कपट, तो क्या है, विसर्ग है इसके पहले ई है, इसके बाद क्या है, क है, तो विसर्ग क्या होगा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा, पता होगा। तो क्या होगा, निष्कपट, निष्कपट हो गया। तो इस सब रूल को याद रखना पड़ेगा हमें, तो रेड होगा। जैसे देखते हैं, इसके बाद और देखते हैं एग्जाम्पल। दुष् प्लस कर्ण, दुह प्लस कर्ण, कर्ण, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स, तो क्या हो गया, दुष्कर्ण, दुष्कर्ण। रूल नंबर 4 करते हैं हम लोग इसका। इसमें और या आ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और या आ के बाद विसर्ग हो, और उसके बाद क, और इसके बाद क या ख या प या फ हो। देखिए इसमें क्या है, विसर्ग पर ई है, इसमें परिसर्ग पर क्या है, अ आ है। तो इस तरह से क्या रहने पर तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा। जैसे देखते हैं क्या कहता है रूल, यदि विसर्ग पहले अ आ हो और इसके बाद क ख प फ हो, तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाते हैं। जैसे देखते हैं, रज प्लस कन, रज प्लस कन, तो क्या हो गया, रज कन, रज, रज कन, रज कन, हो गया, रज कन। इसके बाद देखते हैं हम पय प्लस पान, तो पय पान। रूल नंबर 5 करते हैं, क्या है, रूल नंबर 5 में
पता है क्या, यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले अ हो, इसके बाद तृतीया या चतुर्थ या पंचम